हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी एपी क्लास के स्टडी क्लास पर आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इंग्लिश का कोर्स बढ़ाते चल रहा है अपना 10th क्लास का। तो उसी के चलते हमने पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके थे और अगला चैप्टर था जो फर्स्ट बी द स्टॉप स्नो, तो उसका हम सारांश समझ चुके थे पूरा। इसकी वीडियो अपलोड भी कर दी गई है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देखकर ही सवालों को, क्वेश्चन आंसर को समझना है, क्योंकि जब तक आप सारांश नहीं समझेंगे चैप्टर का, क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आने वाले। ठीक है, तो पहले वीडियो का चैप्टर का सारांश देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को देखना, क्योंकि उसी उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आज हम लेकर आए हैं। उन्हीं को समझेंगे और देखेंगे किस प्रकार इनको याद करेंगे और इनको अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और सभी क्वेश्चन आंसर को देखिए और समझिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द पोएट ऑफ पोएम? हु इज द पोएट ऑफ पोएम डस्ट ऑफ स्नो? तो दोस्तों, जो डस्ट ऑफ स्नो पोयम है, तो इसके कवि का नाम क्या है? कवि, पोएट बोलते, इंग्लिश में पोएट बोलते हैं। पोएट होता है कवि, ठीक है। पोएम यानी कविता। हु मीन्स कौन? तो कविता के कवि कौन है, ये पूछा गया पहले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस चैप्टर के कवि हैं। तो आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डिड द क्राउ डू? क्रो मीन्स होता है दोस्तों कौवा। क्या होता है? कौवा। कौवा। डू मीन्स होता है करना। तो दोस्तों, हमने आपको कहानी के सारांश बताए रखा है कि कौवे ने क्या किया था। कौवे ने क्या किया था? तो देखते हैं। व्हाट मीन्स होता है क्या, डू मीन्स करना, कौवा। कौवा ने क्या किया था? डिड मीन्स था। ठीक है, देखते हैं। द क्रो पर्च्ड ऑन द हेमलॉक ट्री। तो जो क्रो था वो किसके ऊपर बैठा था? हेमलॉक ट्री के ऊपर। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे का पेड़। धतूरे के पेड़ के ऊपर बैठा था। ठीक है। एंड स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल बोलते छोटे छोटे टुकड़े किसके थे? ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। जो छोटे छोटे स्नो के टुकड़े थे वो किसके ऊपर गिरे थे? पोएट के ऊपर। किसके ऊपर? पोएट के ऊपर। तो यह काम किया था क्रो ने। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग? स्टैंडिंग में होता है खड़ा हुआ या रुका हुआ है, बैठा हुआ, कुछ भी। ठीक है, स्टैंड में आ जाता ही खड़ा हुआ होता है। तो देखते हैं। वेयर में होता है जहां कहां, जहां कहां। तो बताएंगे कहां पर पोएट खड़ा हुआ था। तो बताएंगे द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री का अर्थ अभी बता चुके हैं, धतूरे का पेड़। धतूरे के पेड़ के नीचे, स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। तो ठीक है, धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट गेव द पोएट अ चेंज ऑफ मूड? तो ये बताना है किसने पोएट का मूड चेंज किया था। किसने पोएट का मूड चेंज हुआ था? कैसे मूड चेंज हुआ था, ये इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर लिखा है फेलिंग डस्ट ऑफ स्नो। फेलिंग मीन्स होता है दोस्तों गिरना। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल बोले तो, या फिर स्नो के डस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, गेव ऑन द पोएट, किसके ऊपर गिरे थे? पोएट के ऊपर गिरे थे। एंड पोएट क्या हुआ था? उसका मूड चेंज हो गया था। इस घटना के कारण पोएट का मूड चेंज हो गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आंसर समझ में आ गए होंगे। अगला देखते हैं। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? तो डस्ट ऑफ स्नो क्या थी? डस्ट ऑफ स्नो क्या थी दोस्तों? ये वाला क्वेश्चन ओरल थिंकिंग का है। किसका है? ओरल थिंकिंग वाले जो बड़े क्वेश्चन आंसर होते हैं उसका आंसर है ओरल थिंकिंग वाला। तो उसका पहला क्वेश्चन है, नंबर यहाँ 5 दिया गया, तो ओरल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखते हैं। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? तो स्नो की डस्ट क्या थी? व्हाट वाज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? तो ये बताना कि जब उसका मूड चेंज हुआ था तब उसने क्या कहा था। ठीक है, से मीन्स होता कहना, हैज चेंज्ड हिज मूड। मूड चेंज होने के बारे में पोएट ने क्या कहा था, ये बताना है। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? उसका मूड कैसे चेंज हुआ था ये भी बताना है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सभी का आंसर देते हैं। देखते हैं इधर। अ डस्ट ऑफ स्नो आर फाइन पार्टिकल्स। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है? फाइन पार्टिकल्स। क्या? छोटे छोटे टुकड़े हैं स्नो के, पार्टिकल ऑफ स्नो। ठीक है, तो डस्ट डस्ट क्या
ये डस्ट ऑफ स्नो क्या थी, फाइन पार्टिकल्स थी किसके, स्नो के, ठीक है। अगला लिखा हुआ है द एक्सीडेंट, द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट बोले तो घटना, क्या घटना, द एक्सीडेंट ऑफ द क्रो, ये जो क्रो वाली घटना थी, सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री, जो क्रो था तो वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है, सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री, ठीक है। अगर लिखा हुआ कॉसेज द डस्ट, वो क्या कर रहा था, डस्ट को ऊपर से गिरा रहा था। जब पेड़ में हलचल होगी तो कुछ ना कुछ ऊपर से गिरेगा, तो जब पेड़ में हलचल हुई तो क्या गिरा था, डस्ट गिरी थी स्नो की, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। फेल ऑन द पोएट, किसके ऊपर गिरी थी वो, पोएट के ऊपर गिरी थी। फेलिंग, फेल मींस गिरना, ऑन द किसके ऊपर, पोएट के ऊपर। दिस चेंज हिज मूड, इसी कारण से उसका मूड क्या हुआ था, चेंज हुआ था। दिस हिज मूड, दिस चेंज हिज मूड, उसका मूड चेंज हो गया था। ही फॉरगेट्स हिज सॉरो, जो उसकी थकान थी या बोले तो थकावट या उदासी बोल सकते हैं, जो हिज फॉरगेट्स सॉरो एंड बिकम हैप्पी। तो दोस्तों उसने, उसकी जो थकावट थी, उदासी थी, वो सभी सभी क्या हो गया था, भूल गया था। क्या हो गया था, फॉरगेट्स हो गया था। फॉरगेट्स मींस होता है भूल जाना, क्या होता है, भूल जाना। तो वह अपनी उदासी या थकावट सब भूल गया था, और कैसा हो गया था दोस्तों, वो हैप्पी हो गया था, हैप्पी हो गया था, हैप्पी, हैप्पी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आंसर समझ में आ गए होंगे। तो इस इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, कल दूसरी वीडियो लेकर आएंगे इसकी आगे वाले क्वेश्चन की। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद दोस्तों।